आदि ब्रह्मा जो सन 36 में था, 60 साल का वानप्रस्थी अवस्था में, वो 60 साल का प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल का होता है 76 में, और 76 में 100 साल पूरे हो जाते। तो ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खलास हो गई। कौन सा लोक शुरू होगा उसके लिए? अमर लोक शुरू हो जाता। सारी दुनिया के लिए नहीं शुरू हो जाता, इसके लिए शुरू हो जाता। आदि ब्रह्मा माने बीज रूप आत्मा के लिए। बीज में तो सारा झाड़ होता ही है, इसलिए बोला कि सन 76 में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता। माने एक बीज रूप आत्मा के लिए ये सारी बात बोली गई, सारी दुनिया वालों के लिए नहीं बोली गई, न सारी दुनिया की समझ में आई बात। वैसे भी कहा जाता है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो कोई एक तो होगा जिसके संकल्पों से सृष्टि रचने की शुरुआत हुई, वो हुआ सृष्टि का पहला वो मनुष्य, जिसमें परमात्मा से प्रवेश होकर के सारे झाड़ का स्पष्ट ज्ञान दे देते कि नई दुनिया कैसे आने वाली है, पुरानी दुनिया कैसे जाने वाली है, और इस सृष्टि की विशेष विशेष आत्माओं का क्या क्या कब कब कैसा कैसा पार्ट है, अपने बारे में वे आकर बताते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस रूप में आकर के सृष्टि पर परमात्मा पार्ट बजाता हूँ, वो मेरे सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। तो सन 76 हुए 100 साल आदि ब्रह्मा के। आदि ब्रह्मा उस समय से 100 साल पूरे हुए तो मृत्यु लोक खत्म हो गया, उसका अमर लोक शुरू हुआ। अमर लोक शुरू होने का मतलब भी बेहद में है कि वो आत्मा एक बार निश्चय बुद्धि हो गई, माना बाप का बच्चा बन गई, फिर कभी अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं। और दूसरी आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्र में चलती रहती है। कब तक चलती रहेंगी? तब तक चलती रहेंगी जब तक इस सृष्टि का पहला पत्ता अटल निश्चय बुद्धि न बन जाए। तो पहला पत्ता कौन है? ब्रह्मा कृष्ण की सोल। वो ब्रह्मा कृष्ण की सोल पहले नंबर का ब्रह्मा है या दूसरे नंबर का ब्रह्मा है? मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो सन 47 में ब्रह्मा बाबा को अपना एहसास हुआ कि मैं ब्रह्मा हूं, परंतु ये एहसास उनको नहीं हुआ कि ब्रह्मा का रचयिता बाप कौन। मुरली में तो कुछ किया, ब्रह्मा का बाप कौन, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। स्वयं ब्रह्मा को ही पता नहीं, लेकिन मुरलियों से तो ये क्लियर हो जाता है कि ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप था, जिसने उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया। तो बाप हो गया वो आदि ब्रह्मा, और ब्रह्मा हो गया पहला पत्ता सृष्टि का। पहला पत्ता जब तक संपन्न न बने, अपने स्वरूप को पूरा पूरा न पहचाने, असलियत को न जाने, तब तक सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं जो है वो निश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। तो उनके 100 साल कब पूरे होते हैं दूसरे ब्रह्मा के? 47 से लेकर के 60 साल, और उसमें जोड़े 40 साल, तो 87-88 आए। 87-88 में ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो गया और अमरलोक शुरू हो गया। उसको शास्त्रों में दिखाया है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा
गर्भ महल में बड़े आराम से बैठी हुई है, अपनी आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। और शुरुआत हुई अमरलोक की, किसके लिए? दूसरे ब्रह्मा के लिए। उसके बाद वो ब्रह्मा 50 साल और लगते हैं संपन्न रूप में ब्रह्मा बनने में, वो ब्राह्मण बनने में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म होता है? 2 जन्म होते हैं। एक जन्म जब ज्ञान गर्भ से बाहर आता है तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आया, तो द्वापर में आया या द्वापर युग की शूटिंग में आया? द्वापर युग की शूटिंग में आया। माने 98 में जाकर के कृष्ण का पहला जन्म। और वो पहले जन्म लेने वाले को ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। ब्राह्मण कब पक्का माना जाता है? जब दूसरा जन्म। कौन सा दूसरा जन्म? यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत में क्या होता है? 3 धागे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और इनका कार्य व्यवहार क्या है, कौन है, कैसे पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा की सोल को पक्का निश्चय नहीं बैठता। पक्का निश्चय तब बैठता है जब सन 87 में 60 साल और जोड़े जाए। 87 में नहीं,